प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया 21 जून 2015 में। वो असी अज तो 1 जून तो शुरू करके 21 जून को उसका असी फिनिश करांगे, जिस दे विच साडे अज दे रिसोर्स पर्सन विपुल कुमार जी उस विषय से प्रैक्टिकली सानू कुछ अपने विचार दसने ते प्रैक्टिकली बच्चों के नाम विचार साझे करेंगे। मेन साडी जिहड़ी वर्कशॉप है उसका थीम है कि पीस ऑफ माइंड, get rid of stress, good sleep, balanced diet, strength of muscles। इस तरह के ਵੱਖ-ਵੱਖ विषयों को ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ सोर्स पर्सन द्वारा विचार करते रहांगे ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ अपनी ਇਹਨਾਂ चीज़ों बारे जानकारी ਦਿੰਦੇ रहांगे। मेन साਡਾ कि आज का स्ट्रेस भरिया लाइफ है ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਾਡੀ स्ट्रेस वाली मील सारिਆਂ ਦੀ है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। पर साडी जिहड़ी अज दी वर्कशॉप है वो स्पेशल मेन यही थीम है कि असीं अपने बच्चों की स्टाफ की समाज की हेल्थ में किस तरह प्रोग्रेस करनी है। क्योंकि जिहड़ी नरेंद्र मोदी जी ने योगा संस्कृति को अगे तोरिया सी उसे संस्कृति को असीं योगा को अगे तोरते हुए ਵੱਖ-ਵੱਖ विद्यक संस्थावां विच ते ਵੱਖ-ਵੱख योग द्वारा असीं उसे संस्कृति को अगे प्रस्तुत करते हैं ते असीं भी अपना योगदान पा रहे हैं। असीं अपनी वर्कशॉप शुरू करके 21 दिनां। थैंक यू सो मच। मैं अपने साडे कॉलेज के प्रिंसीपल डॉक्टर गीता कुमार जी को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि रस्मी तौर पर साडे आज रिसोर्स पर्सन जी का स्वागत करें। सारे स्टाफ Good morning everyone and welcome to 3 weeks long yoga workshop commemorated to International Yoga Day being organized by Sant Darbaya Singh College of Education for Women Lokum, District Moga. I take it my prime privilege to welcome in the inaugural session Vipin Cham. He is yoga training teacher, 200 graduate from the International Sivandana Yoga Vedanta Center, teaching Hatha Yoga, Flow Pranayam, meditation. He is teacher for KYC, that is Know Your Child, trauma healing using our own energy as medicine. He is meditator from the last 12 years and ongoing student of life. Professionally, he is commerce graduate. From the last 23 years, he is in pharmaceuticals, marketing as regional manager. Sir, we welcome you to this workshop and hope that our participants, online and offline, will be benefited through your practice. Welcome you, sir. Thank you, ma'am. Now I request Dr. Vipin Kumar to start your session. Thank you so much. Mike.
साइलेंट को स्विच ऑफ करें। काइंडली स्विच ऑफ और साइलेंट let your hands relax. Just accept all the sounds in your surroundings. Breathe in, breathe out. तो धीरे से अपना ध्यान अपने शरीर पर ले। Check your body from toe to head. पैर से लेकर सर तक अपने शरीर पर ध्यान रखें। कहीं पे भी कोई स्ट्रेच लग रहा हो सर तक कहीं भी कोई स्ट्रेच लग रहा हो तो अपने मन को अपनी अवेयरनेस को वहां ले जाए और विश्राम करें। एक से अपना मन दोनों बाहों के बीच में ले आए। घंटे के लिए अपने मन और शरीर को तैयार करें। और बस विश्राम करें।
कुछ करना ही नहीं है। Slowly, पैरों को साथ में ले आए, हाथों को सर के ऊपर ले जाए। good stretch, stretch, stretch. बॉडी को स्ट्रेच करें। Exhale. Inhale, sit up. सीधे से दाईं ओर करवट पीछे ले के बैठ जाए। Lastly, आंखें बंद करके close your eyes. Excellent. आंखें बंद करके अननागोतघनाभिसेवितं कपितजम्बूफलसारभक्षितं उमासुरां शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं षडानं कुङ्कुमरक्तवर्णं महामहिं दिव्यमयूरवाहनं रुद्रससूनं सुरसैन्यनादं ध्रुवं सदां शरणप्रपद्ये या पुण्येन्दुदुशानपादवला या शुभ्रवस्त्रावला या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशेखरप्रकृतिवेददेवैः सदा पूजिता तां पादु सरस्वती भगवती विशेषजाड्यापा। ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये श्री शिवानंदाय ते नमः, श्री विष्णुदेवानंदाय ते नमः। ओम सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। वो शरीर के बदलाव हुआ हो उसको महसूस करेंगे। तो जब भी आपको संपूर्णता का एहसास हो
बहुत ही धीमी के साथ, very slowly and gradually, with a beautiful smile on your face, you may open your eyes. नमस्कार, कैसे हैं? कुछ भी शुरू करने से पहले थोड़ा सा 2-4 मिनट योगा में not about turning and twisting your body, it's all about the total, your body, your breath and your mind. जब तीनों ही एक जगह पे हो तो योग happens automatically, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। योग का मतलब ये नहीं है कि फैंसी पोजेस करो, हेड स्टैंड करो तो ही योग है। योग का मतलब जब भी हम सजग होंगे तो वो योग। जब तो हम 1 घंटा आधा घंटा सुबह योग कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम सारा दिन ही योग करें। जो काम आप कर रहे हैं, रादर आप पढ़ रहे हैं, आप नहा रहे हैं, आप ब्रश कर रहे हैं, 100% ब्रश करो तो वो भी योग हो जाएगा। हमारा क्या है रूटीन, ब्रश कर रहे हैं, ध्यान है वो टाइम तो हो गया ज़्यादा, आज उठने में देर हो गई तो मन चल रहा है, आप हो बाथरूम में, मन है नेक्स्ट काम पे किचन में। तो जब आप किचन में आए तो मन क्या है, ड्राइवर आया नहीं, आज गाड़ी भी चलानी है, तो मन आपका किचन से ट्रैवल में है। जब ट्रैवल में हो तो मन कहाँ है, वो आज तो पहुंचने में देर ना हो जाए। तो ऑलवेज वी आर एब्सेंट फ्रॉम आवर प्रेजेंट। तो योग क्या है, योग यही है, पूरी प्रक्रिया आपको जहां पे आप हो वहीं पे लाने की प्रक्रिया। तो हम आज कुछ कौन कौन से हैं वो होने का, हमारे यहाँ होने का क्या है, किससे पहचान है कि हम इस धरती पर हैं? सबसे स्थूल क्या है, हमारे होने का यहाँ पर अपनी होंद में लिए ग्रॉस सब तो बॉडी, ठीक है, बॉडी सबसे स्थूल हमारे होने का, जिंदा होने का बॉडी, ठीक है। उसके बाद बॉडी के बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा ब्रेथ। दिखने में बॉडी से सटल है, सूक्ष्म है, पर इम्पोर्टेंस बॉडी से बहुत ज्यादा है। तो एक भी श्वास नहीं आया तो आधे घंटे में सब बोर, जल्दी करो, ले जाओ, स्मेल आ जाएगी, कीड़े आ जाएंगे। तो ब्रेथ। दूसरा हमारा जीने का होने का स्तर क्या है, श्वास है, बॉडी से सटल, इम्पोर्टेंट, उससे भी ज्यादा। तीसरा हमारा होने का स्तर क्या है, उससे भी सटल और उससे भी इम्पोर्टेंट, मन। बॉडी हमारी कहाँ पर है, जितनी हमारी दिख रही है। मन का एरिया बहुत विशाल है। मन, आप यहाँ बैठे हो, मुझे सुन रहे हो, मन आपका घर पे है, या मन हमारा कहीं और है। तो मन का जो एरिया है वो उससे भी सटल हो गया श्वास से, क्योंकि श्वास और बॉडी दिखती है, मन दिखता नहीं है। आप सारी बॉडी को काटोगे तो आपको मन कहीं नहीं मिलेगा, पर मन सब जगह है। तो उससे भी सटल क्या हुआ, मन। और मन के भी आगे पार्ट हैं जो भी क्या हुआ, मन से सटल क्या हुआ, मन में 3-4 पार्ट हैं। मन को कैसे हम एनालाइज करते हैं कि मन है हमारा बुद्धि। अब मैं कुछ बोल रहा हूँ
तो साथ साथ में आपकी बुद्धि चल रही है, जिसको हम चित्त भी बोलते हैं। आपकी बुद्धि चल रही है कि हाँ ये सही कह रहे हैं, ये ठीक नहीं कह रहे। तो बुद्धि हमारे साथ साथ चलती है। बुद्धि हमें बताती है क्या सही है और क्या गलत है। तो मन से भी सटल सूक्ष्म क्या है? हमारी बुद्धि। तो बुद्धि हमें बताती है, साथ साथ में चल रहा है ना मन में कि हाँ ये बात ठीक है, ये ज्यादा ठीक नहीं है, ये फिलोसफिकल बात है। तो बुद्धि हमारी हमें ये बताती है। फिर बुद्धि से आगे बुद्धि कहते हैं एनालाइज करती है कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। बुद्धि करती है एनालाइज हमारे चित्त से, उसे हम मेमोरी भी बोलते हैं। उसमें हमारे एक्सपीरियंस है, जब जितना हमने अभी जीवन जिया या जितने बहुत सारे जीवन हमारे हुए, वो सब मेमोरी में स्टोर है। वो उसकी कोई वो नहीं है 1 GB या 1 TB ऐसा नहीं, वो विशाल है। हमारी मेमोरी बहुत विशाल है, बहुत सारे जन्मों का अभी भी हमारे मन में है। तो बुद्धि के बाद हमारा आ गया चित्त, मेमोरी आ गया। और चित्त से हमें मेमोरी से हमें पता लगता है, मेमोरी हमें बताती है पास्ट में ये हुआ था। तो चित्त का छोटा सा एग्जाम्पल हो गया, मान लो आपके सामने अभी रसगुल्ला पड़ा है, ठीक है? तो चित्त क्या कह बोलेगा? आले आले आले। तो फिर पीछे से मेमोरी में से रिफ्लेक्ट करेगा, या तूने पिछली बार खाया था तो बड़ा दर्द हुए थे। मन क्या करेगा? नहीं कुछ नहीं होता, वो पिछली बार की बात है, उसे तो अच्छा नहीं बना होगा, या उसने शर्मा स्किल्स वाले में पुराना दे दिया होगा, आज वाले से कुछ नहीं होगा। तो मन का क्या है? मन की कोई सीमा नहीं है, पर बाकी हमारी सारी सेंसेस की सीमाएं हैं। मन की कोई सीमा नहीं है। पर जब जब भी हम मन में फंसते हैं तो फिर हम कभी भी सुखी तो होते हैं। तो फिर मेमोरी करेगी, चल ये खा ले, कोई बात नहीं, आज कुछ नहीं होता। तो आपने एक रसगुल्ला खाया, बहुत अच्छा लगा, तो अभी सामने और भी बड़े क्या करेंगे? चल एक और खा ले, कुछ हुआ तो भी है, एक खाया तो कुछ नहीं हुआ, अच्छा ही तो लगा, तो एक और खा ले। फिर क्या होता है? ओहो ज्यादा हो गया, बहुत करती है। तो ये है बुद्धि का काम, उसको बताती है कि क्या ठीक है क्या नहीं। तो जब बुद्धि से आगे बहुत सूक्ष्म है एक, वो है हमारा मेमोरी में से हमें बताता है क्या है वो? अहम, ईगो। बहुत सटल है और वो कब जाग जाती है आपको पता भी नहीं चलता। अहम। तो जब ये सारे पार हो जाएंगे, आप रिपीट करो मेरे साथ। पहला क्या है? बॉडी, शरीर आपका। दूसरा श्वास, तीसरा मन, फिर बुद्धि, फिर चित्त, मेमोरी, फिर छठा क्या है? अहम। और जब ये 6 के 6 पार हो गए तो अहम के बाद क्या बचा? स्वयं। तो स्वयं में हमें टिकना है। ये सारी योग की यात्रा है। कहां से कहां से? शरीर से स्वयं की तरफ। तो जब ये सारा कुछ हम पार कर लेते हैं तो मन कहाँ टिक जाता है? स्वयं में। आप उसको स्वयं बोल दो, आप उसको सोल बोल दो, आप उसको परमात्मा बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो वहां पर टिके। तो आज हम क्या करेंगे? शरीर से शुरू करेंगे, शरीर के लिए कुछ आसन करेंगे, फिर क्या करेंगे? श्वास के लिए प्राणायाम करेंगे, मन के लिए हम मेडिटेशन करेंगे, और बुद्धि को सेटल करने के लिए ये बातें हैं। मन कहाँ से सेटल होता है? बुद्धि कहाँ से सेटल होती है? नॉलेज और एम्बियंस। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो फिर हम स्वयं होंगे। तो ग्रॉस से सटल की तरफ जाना है, सूक्ष्म की तरफ। ठीक है, तो शुरू करें। सभी तैयार है?
शरीर के दाएं बाएं, दोनों बार शरीर के दाएं बाएं साथ में श्वास करते हुए अपने दाएं पैर से ऊपर उठाएं, राइट लेग अप और बाहर की तरफ से सर्कल बनाना, बाहर की तरफ से सर्कल बनाना, बाहर करवाइए सर्कल बनाना, ऐसा घुमाओ, घुमाए पूरा ध्यान यहीं पर रखेंगे, आराम से करेंगे विद द स्पीड ऑफ योर ब्रेथ। आधे सर्कल में हम श्वास करेंगे, आधे में करें बाहर, अंदर से बाहर की तरफ करें, राइट लेग विद द स्पीड ऑफ योर ब्रेथ। मन को यहीं पे रखिए जहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है और सर्कल रिलैक्स। अभी लेफ्ट लेग से करें, लेफ्ट लेग अप, जहाँ पे लोअर आपकी बैक पे स्ट्रेच आ रहा हो मन को वहीं पर रखिए और श्वास long deep breaths in and out. यहीं पे रुकेंगे। अभी सांस छोड़ते हुए सर नीचे ले जाएं और अभी आंख 90 डिग्री राइट साइड। 90 डिग्री राइट। 90 degree right side. Help your partner to stretch more. Help your partner to stretch. Feel the stretch in your inner thigh. अपने मन को वहीं रखिए जहाँ से stretch है। सांस लें और छोड़ें। हाथों को दो टुकड़ा खोलें बराबर। Come to the center, arm up to the center पे जाएं और अपनी लेफ्ट साइड पे जाएं 90 डिग्री और अपनी गर्दन को राइट साइड रखिए। पूरा स्ट्रेच करें।
सांस भरते हुए सेंटर में आ जाएं और लेग को नीचे फोल्ड करके और अपनी चेस्ट पे लेके नी से बेंड कर लें और अपने राइट हैंड से ही हील को पकड़े और बाहर की तरफ स्ट्रेच करें। वेरी गुड। वो हाथ से ही अंदर से अंदर। अगर आपको लगे कि कभी पेन नहीं हो रहा तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हो। वेरी गुड। सांस भरते हुए सेंटर में आ जाए और टांग को नीचे रिलैक्स करें। कुछ कुछ हुआ या कुछ कुछ होता है? कहां से बुला लिया? ऐसे ही अच्छे। तो अभी लेफ्ट लेग से करेंगे, बुरा मान जाएगा। लेफ्ट लेग अप 90 डिग्री, घुटने से पकड़ ले, टांग को पीछे ऊपर करें, घुटने से पकड़ ले, पीछे से पकड़े, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर आए, आराम से। If you have pain, then go back. If you have no pain, then stay here. अगर आपको पेन है तो वापस चले जाए, पेन नहीं है यहाँ तो होगा। ये आपके पूरी हैमस्ट्रिंग मसल के लिए है। पैर के पंजे को अपनी तरफ खींच लें। वेरी गुड। आपको सीधे ही मिल रहा है। तो मन को अपने इनर थाई पर रखें जहां पे स्ट्रेच आ रहा है। इनर थाई पे स्ट्रेच आ रहा है तो मन को वहीं रखें जहां पे स्ट्रेच आ रहा है और श्वास लेते रहिए। छोड़ते करना क्या है? कुछ भी तो नहीं करना, श्वास ही तो लेना छोड़ना है। यह है कि सारा दिन तो श्वास चलता ही है। अब हम कॉन्शियसली एफर्ट कर रहे हैं। सांस भरते हुए सेंटर में ले आए लेग को, अब सेंटर में ले आए, छोड़ते हुए दूसरी साइड ले जा रहे हैं। हाथों को कंधों जितना खोले और अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड रखें। Feel the stretch on your lower back and hip area. जहां पे स्ट्रेच हो मन को वहीं रखें। Inhale and exhale long deep breaths. धीरे धीरे लेग को सेंटर में ले आए और नी से फोल्ड करते हुए अपनी चेस्ट पे ले जा रहे हैं और हील पकड़ के उसको स्ट्रेच करें। अंदर की तरफ से गर्दन को बिल्कुल ही रिलैक्स करें। चिन को थोड़ा सा चेस्ट की तरफ करें ताकि गर्दन के पीछे कोई स्ट्रेच ना आ जाए। दूसरे पैर को भी एक्टिव रखें, पैर के पंजे को अपनी तरफ खींच के रखें। Feel the stretch from your heel till your hip in a full hamstring. सबसे बड़ा जोड़ जो है हमारे हिप जॉइंट का ही है। तो ज्यादातर हम बैठे रहते हैं तो वही जानते हैं। तो उसको खोलने के लिए सांस भरते हुए सेंटर
छोड़ते हुए रिलैक्स। 1-2 श्वासों के लिए विश्राम करेंगे। जब भी हम कोई आसन में जाएंगे तो प्रयास करके जाएंगे, वहां पे विश्राम करेंगे, फिर वापस आएंगे तो प्रयास करके वापस आएंगे और फिर विश्राम करेंगे। तो जब भी विश्राम करें तो पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, कोई भी एफर्ट न करें, इवन श्वास लेने तक का एफर्ट न करें, अपने आप चलने दें उसको। दोनों पैरों को फोल्ड कर लें, घुटनों से फोल्ड कर लें। वेरी गुड, घुटनों से फोल्ड कर लें। अपने राइट पैर को लेफ्ट थाई पर रखें और अपने लेफ्ट नी को मोड़कर पकड़ लें दोनों हाथों से। और अगर बाहर से पकड़ा नहीं जा रहा तो एक हाथ अंदर से लगा लें। Feel the stretch on your right hip. आ रहा है stretch? नहीं, नी पकड़ना है, नी, इसको अंदरों से पकड़ो, इस हाथ अंदरों से पकड़ो, नी, गोटे पकड़ो। अंडी वंडी वाले देख लो, स्ट्रेच आ रहा है, यहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है जैसे। अभी सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर आए, चिन और चेस्ट को ऊपर लाएं, जितना ला सकते हैं उतना ऊपर लेके आराम से, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उससे 1% ज्यादा करेंगे। हमेशा अपने शरीर की सुने, वो हमेशा कुछ ना कुछ कहता है हमसे। सांस छोड़ते हुए वापस रिलैक्स। अभी दूसरे पैर से करें, सेम, दूसरे पैर से करें। तो ये सिर्फ हम अभी स्ट्रेचिंग कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये हम अपने बॉडी की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सिर्फ स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, ताकि हम कोई भी आसन आराम से करें। स्ट्रेच आ रहा है, स्ट्रेच आ रहा है। मन और श्वास को एक साथ रखें, जहां पे स्ट्रेच आ रहा हो अपना ध्यान वही रखें। आप देखेंगे हमें लग रहा होता है कि पूरे मसल में पेन है, पर पेन हमारा सिर्फ एक छोटे से पॉइंट पे होता है। जब आप जितना वहां पे कॉन्शियसली एफर्ट डालोगे तो फिर आपको पता चलेगा। धीरे धीरे वापस और रिलैक्स करें, विश्राम करें। अभी धीरे से दोबारा दोनों पैरों को फोल्ड करें, हाथों को पास में रखें पैरों के। इनहेल, अपने हिप्स को ऊपर उठाएं, चेस्ट को ऊपर उठाएं, पूरा वेट शोल्डर्स पर डालें। सेतु बंद आसन, इट्स अ ब्रिज पोज। कम अप, कम अप, नेक इनटू द सेंटर। वेरी गुड, वो बिल्कुल ठीक करिए, आप अपना करो। जितना कर सकते हैं बस उतना ही करेंगे। हिप्स को ऊपर रखें, पूरा ध्यान गले के आसपास रखें, क्योंकि ये थायराइड जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। ये हमारा थायराइड हार्मोन को बैलेंस करता है। सेतु बंद आसन, पूरे मन को अपनी ठोड़ी और छाती को साथ में लगा के लॉक करता है। पूरा ध्यान गले के आसपास रखेंगे। It's a very good asana to control your thyroid hormone, thyroid gland. जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर रुकें और धीरे से वापस आ जाएं। टांगों को भी सीधा कर दें और विश्राम करें।
जब भी विश्राम करें तो पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। जो लोग सर्वांगासन कर सकते हैं उसके लिए दोनों लेग्स को ऊपर उठाएं, अपनी कमर पर स्टैंड बना लें, अंगूठा आगे और उंगली धीरे धीरे वापस जाएंगे, कोई झटका नहीं लेंगे, धीरे धीरे वापस जाएं, धीरे धीरे वापस। काउंटर पोज करेंगे, आप भी कर सकते हो, बहुत आसान है। मन से आप फिश पोज भी करते हैं। दोनों हाथ फिश के नीचे, आपकी उंगलियां कमर के नीचे, ये करो आप एंड नोट करेंगे आप, ठीक है? ये करो आप हाथ सीधे, हाथ जैसे अपने पैरों को देखो, पैरों को देखो, तो हाथ छोड़ते हुए ग्राउंड पार्ट में जो है बॉडी
पूरा ध्यान गले के आसपास रखिए, अपने मन को गले के आसपास रखिए, वो श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। नाउ योर चेस्ट एंड लंग्स आर वाइड ओपन। आप जितने लंबे गहरे श्वास लेना चाहते हो आप ले सकते हो। मत्स्य आसन, द फिश पोज। तो सर्वांगासन, हलासन और मत्स्यासन, ये तीनों ही आपके थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं, जिससे कि जितने भी हार्मोन के इम्बैलेंस है तो ये रूटीन पे करने के सारे ठीक हो जाएंगे। धीरे धीरे वापस आए और विश्राम करें। रिलैक्स, विश्राम करें। अपनी गर्दन को राइट साइड ले जाएं। टर्न योर नेक टू द राइट, सेंटर एंड टू द लेफ्ट। अगर कोई नेक में स्ट्रेच है तो इससे ठीक हो जाएगा। और विश्राम करें। 2-3 ब्रेथ के लिए विश्राम करें। जब भी विश्राम करें तो पूरे शरीर को ढीला रखें। टर्न टू योर राइट साइड, दाईं ओर करवट ले लें। दोनों हाथों का सहारा लेते हुए विद द हेल्प ऑफ योर हैंड्स क्रॉस लेग धीरे से उठ के सुखासन में बैठ जाए। आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। जो लोग में सिद्धासन में बैठ जाएंगे, लेफ्ट पैर को सेंटर ऑफ योर बॉडी, दूसरा पैर इस सिद्धासन में। अगर आप फिर पद्मासन बैठ सकते हैं। हम सबसे पहले एक तो नेक के लिए करेंगे। सांस भरते हुए नेक पीछे, feel the stretch on your front part of your neck. गर्दन के आगे वाले हिस्से में हो रहे खिंचाव को महसूस करें। आंखें बंद रखें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी चिन को चेस्ट के साथ लगा दें। कंधों को ढीला रखें। गर्दन के पीछे हो रहे स्ट्रेच को महसूस करें। मन को वहीं पे रखें। ऑन द बैक ऑफ योर नेक, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। सांस भरते हुए सेंटर में आ जाएं। सांस छोड़ते हुए नेक को राइट साइड ले जाएं, टू योर राइट। और अपने राइट हैंड से थोड़ा सा और स्ट्रेच कर दें। थोड़ा सा और स्ट्रेच कर दें राइट हैंड से। राइट हैंड ऑन योर चीक्स, ऑन योर चीक्स। सांस भरते हुए सेंटर में आ जाए और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। अभी लेफ्ट हैंड से और जो गर्दन की राइट साइड और शोल्डर में स्ट्रेच आ रहा है वहीं पे अपने मन को रखें। कीप ब्रीदिंग, जस्ट ऑब्जर्व द सेंसेशंस इन योर बॉडी। सांस भरते हुए सेंटर में आ जाए और सांस छोड़ते हुए अपने कान को राइट ईयर को राइट शोल्डर पर गिरने दें। राइट हैंड से ही थोड़ा सा स्ट्रेच कर दें और अपना लेफ्ट शोल्डर पर रखें। शोल्डर को नीचे की ओर प्रेस करें। गर्दन को राइट साइड। सारा दिन हमारे नेक के आसपास बहुत प्रेस करें। सारा दिन फोन पे हमारा जो नेक है आगे की ओर कर उसके लिए
सर्वाइकल है जिनको तो जो शोल्डर वाला हाथ है उसको चलाते हुए आगे ले जाएं। फील द स्ट्रेच फ्रॉम योर हैंड टिल योर नेक, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। धीरे धीरे वापस दोनों टांगों को आगे की ओर खोल दें। राइट पैर को लेफ्ट थाई पर रखें। राइट हैंड को पीछे कमर पर ले जाएं, जितना ले जा सकते हैं। तो पैर का मुड़ना तो जहाँ तक जा सकते हैं जाए। ब्रीथ आउट करते हुए धीरे धीरे आगे आएं। फिर मिडल से गर्दन को पकड़ के रखें और पैर अगर आप पहुंच गए हैं तो एल्बो को बेंड कर दें। एल्बो को बेंड कर दें, जितना हो सकता है उतना ही करेंगे। जितना हो सकता है आराम से उतना ही करें। जहाँ तक हो सके बहुत ही clear के साथ आपको जब भी हम एल्बो को बेंड करेंगे तो चेस्ट अपने आप आ जाएगा। पैर के पंजे को मेन अपनी तरफ खींच के रखना है, पूरी मेन है। तो आपको जो स्ट्रेच आएगा अपनी एड़ी से लेकर आपके जॉइंट तक आएगा। ये पूरी हैमस्ट्रिंग हमारी लास्ट जो रिसर्च हुई है WHO ने बोला स्मोकिंग के उतने नुकसान नहीं है जितने सिटिंग की। तो ज़्यादा देर बैठने से हमारा ये सारा हिप और हैमस्ट्रिंग ब्लॉक है, बाकी कोई नहीं है। सांस करते हुए ऊपर वापस, छोड़ते हुए रिलैक्स। दूसरे पैर से करें, लेफ्ट पैर को राइट साइड पर रखें, लेफ्ट हैंड पीछे, पैर की मुट्ठी पकड़िए, हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए लोअर बैक से आगे आएंगे, फिर मिडल बैक से, फिर अपर बैक से। गर्दन को सामने रखें, गिरने का सामने रखें, पैर को देखें। पहुंच गए हैं तो एल्बो को बेंड कर दें। हर बार जब हम श्वास छोड़ेंगे तो पेट को अंदर की तरफ करें तो चेस्ट पे आवाज आए। Just feel the stretch from your heel till your hand over there. धीरे-धीरे हाथ ऊपर, दोनों पैर दोनों हाथ ऊपर, इसको थोड़ा एडजस्ट करें, दोनों हाथ ऊपर, छोड़ते हुए धीरे-धीरे लोअर बैक से आगे
आसना फॉर इमोशनल सरेंडर। हमें कुछ लग रहा है हमने कुछ पकड़ के रखा है, तो इमोशनली सरेंडर कर दें, मन से ढीला छोड़ दिए और बॉडी से ढीला। जो कुछ भी होल्ड आपने कर रखा है सब कुछ ढीला छोड़। ये हम 4 से 5 मिनट तक रेगुलर बॉडी के पीछे ले जाएं। पश्चिमोत्तानासना था ये, तो इसका काउंटर क्या है? पूर्वोत्तानासना। ये अलाइनमेंट, दोनों हाथ बॉडी के पीछे आराम से रखिए। अभी सांस भरते हुए हिप्स को ऊपर उठाएं, वज्रासन में आ जाए। वज्रासन, दोनों को जोड़ ले, एड़ियों को ऊपर से उसके बीच में बैठे। वज्रासन में आते ही अपने आप लेटी बैठी। तो धीरे धीरे आगे की ओर झुक जाए, पा रहे हैं तो एक मुट्ठी रखिए, दूसरी ऊपर रखिए, तो हेड उसके रिलैक्स। से ही पेट के बल लेके जाएं। दोनों हाथों का पिलो बना लें, दोनों हाथों का पिलो बना लें और उस पर अपनी एक चीज रखें, पैरों के अंगूठे जुड़े हुए, एड़ियां खुली, मकर आसन में विश्राम करें। दोनों हाथों का पिलो बना लें। तो यहाँ पे हम 4 आसन करेंगे। आसन के लिए दोनों हाथ कंधों के नीचे, अंदर योर शोल्डर, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर चेस्ट, उंगलियों को बॉडी के साथ में रखें। Breathe out, don't breathe. उंगलियों को शरीर के साथ में रखें और मुस्कुराते रहें। थोड़ा सा धीरा कर, रिलीज कर, धीरे धीरे आते काम करेंगे। इतना ही आसन का इम्पोर्टेंस है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस इन बिटवीन द रेस्ट। इसमें जितने विश्राम करते हैं उससे क्या होगा कि हमारे मसल्स में क्रैम्प्स नहीं आएंगे, कोई भी इंजरी के चांसेस बिल्कुल मिनिमल होते हैं। इन बिटवीन द रिलैक्सेशन इज वेरी
करते हुए राइट लेग को ऊपर उठाएं, नीचे से मुड़ेंगे नहीं, नीचे से मुड़ेंगे नहीं, सीधा रखेंगे लेग को, सीधा रखेंगे, पूरी तरह से ढीला करो। आगे करते हुए वापस आए आगे से पे रखेंगे तो स्टेबल रहना है, बॉडी पे रखेंगे तो फिर विश्राम करें, पूरे शरीर को धीरे से वापस दोनों हाथों का सहारा लेते हुए इससे बचना साइड को जितना जोर ज्यादा लगाओगे उतना ही मेडिटेशन में होगा। लेफ्ट लेग को मोड़ के हिप के पास में रखें, राइट को उसके क्रॉस करें, सीधा बैठे
ऊपर वाली आप बायां हाथ ऊपर सिंगल आसन देखो हमसे एक मिनट में उठाना था तो बस चेंज हो गई ये वापस दूसरी तरफ से धीरे धीरे वापस सुखासन बैठ दोनों हाथ साइड से ऊपर दोनों लंबे विद्यार्थी पर स्ट्रेचर इधर को हो सकेगा उतना ही करेंगे गंदे गहरे श्वास अभी शरीर पर काम होंगे आयुष के लिए करें आयुष को ऊपर करें आयुष को पॉइंट ऊपर करें अंदर को रिलैक्स करें आपको आयुष को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे राइट लेफ्ट कलर सेंटर में रखिए सिर्फ आयुष को राइट now roll your eyes from right to left roll your eyes and blink your eyes roll your eyes and blink your eyes roll your eyes and blink your eyes
टाइट 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 और टाइट 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 पूरा करके जैसे चलाते हैं पूरा करके टाइट 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 प्राणायाम आता है कपालभाति में हम क्या करते हैं सबसे पहले प्राणायाम टू डिटॉक्स आवर लंग्स सारा दिन जो स्ट्रेस हमने हेड किया है बैठते थ्रू ड्यूरिंग द हम सिर्फ 10 या 15 मिनट के लिए बैठते हैं तो ज़्यादातर हमारे इमोशंस हैं जो नहीं है तो डिटॉक्स करने के लिए कपालभाति प्राणायाम कपाल मतलब हमारा सर उसको सारे हाथों में चलना है विदाउट अ पाल तो करना क्या है एक लंबा गहरा श्वास करना है तो आपको सिर्फ श्वास को फेंकने के लिए एफर्ट करना है श्वास लेने के लिए नहीं चलना चेक करना चेक करने के लिए करना क्या है श्वास बाहर फेंकना है पेट को अपने आप वापस आना है अभी आप अपने आप को पूरा ऐसा हमारा श्वास बाहर से इसको लंबा गहरा श्वास करके उसको आप रिलैक्स करके बॉडी को आप रिलैक्स करके पहले बिल्कुल रिलैक्स करें आंखें बंद करें एक लंबा गहरा श्वास करें और खाली करने नाम से फिर से लंबा गहरा श्वास करें उसको मारना शुरू करें 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 After doing the Kapalbhati pranayam, what are the changes? Just observe the changes in your body. करना क्या है लेफ्ट नासिका से श्वास लेना है और राइट से करना है करेंगे कैसे लेफ्ट हैंड हमारे मुद्रा में रहेगा लेफ्ट हैंड राइट हैंड की विश्व मुद्रा तो राइट हाथ से राइट को बंद करेंगे जब लेफ्ट को बंद करना होगा
से ही स्टार्ट करें। Breathing from your nostrils, आंखें बंद रखेंगे। आंखें जितना बंद रखेंगे उतना फायदा होगा। Breathe out from your right. Breathing from your right. Breathe out from your left. Breathing from your left. Breathe out from your right. Breathing from your right. Breathe out from your left. ऐसे ही अपनी स्पीड के साथ करें। आपकी सांसें बहुत ही सटल, बिना आवाज के लंबी और गहरी। नाड़ी शोधन प्राणायाम, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। उनको क्लीन करने के लिए और अपने राइट और लेफ्ट ब्रेन को बैलेंस करने के लिए दिस इज द बेस्ट प्राणायाम। किसी को एंजाइटी रहती है, नींद नहीं आती, डिप्रेशन है, सारा दिन मन में जल्दी जल्दी मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपना जहाँ तो कुछ लोग राइट में ज़्यादा यूज करते हैं, दोनों ब्रेन्स को बैलेंस करने के लिए इट्स अ वेरी गुड करते जाएं। ब्रीथिंग फ्रॉम योर लेफ्ट, ब्रीथ आउट फ्रॉम योर राइट, एंड ब्रीथिंग फ्रॉम योर राइट, ब्रीथ आउट फ्रॉम योर लेफ्ट। मन को शांत करने के लिए बहुत अच्छी निद्रा करें। सब मेरी last time, breathing. दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें बंद ही रखें। कुछ देर हम ध्यान में बैठेंगे। ध्यान में बैठने के 3 प्रिंसिपल्स हैं। जैसे हर चीज के कोई रूल्स होते हैं, तो हम ये मन में सोच के बैठेंगे कि आगे के 10 मिनट या 20 मिनट मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई वॉन्ट नथिंग। और दूसरा क्या होगा, आई हैव टू डू नथिंग, मुझे कुछ भी नहीं करना। आगे के 10 या 20 मिनट जितनी देर हम ध्यान करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना। और तीसरा क्या है, अकिंचन, मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग। तो ये 3 भावों को लेकर हम ध्यान के लिए बैठेंगे। आई हैव टू डू नथिंग, आई वॉन्ट नथिंग एंड आई एम नथिंग। मैं बस इस नेचर का ही एक पार्ट। सारे शरीर को ढीला छोड़ दें।
अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। जो भी आवाजें आपको आसपास सुनाई दे रही हो, पंखे की आवाज, हवा की आवाज, सब आवाजों को स्वीकार करें, किसी का भी विरोध नहीं करेंगे। Just accept all the noises around you. हर बार जाती हुई श्वास के साथ अपने शरीर को और ढीला छोड़ते जाएं। शरीर के प्रति सजग हो जाएं, पूरा ध्यान शरीर पर रखें। दोनों पैरों के अंगूठों पर अपना ध्यान ले जाएं। दोनों पिंडलियों पर अपना ध्यान ले जाएं। दोनों घुटनों पर, दोनों थाइस पर अपना ध्यान ले जाएं। दोनों हिप्स पर अपना ध्यान ले जाएं। धीरे से अपना ध्यान अपनी जननेंद्रियों पर ले जाएं, ऑन योर जेनिटल। नाभि पर अपना ध्यान ले जाएं, अराउंड योर नेवर। छाती पर अपना ध्यान ले जाएं। Take your awareness to the lower back. कमर के नीचे के हिस्से पर अपना ध्यान ले जाएं। कमर के बीच के हिस्से पर अपना ध्यान ले जाएं। The middle back. शोल्डर ब्लेड्स और नेक के आसपास अपने ध्यान को रखिए। कहीं पे भी कोई खिंचाव लग रहा हो तो उसको ढीला छोड़ दीजिए। हाथों की उंगलियों पर अपना ध्यान ले जाएं। दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, palms open to the sky। कलाइयों पर अपना ध्यान ले जाएं। फोर आर्म्स पर अपना ध्यान ले जाएं। कोहनियों के नीचे नीचे अपने ध्यान को रखें। धीरे से कोहनियों में अपना ध्यान ले जाएं। बाइसेप्स में अपना ध्यान लीजिए। कंधों के आगे पीछे, गले पर अपना ध्यान ले जाएं। टेक योर अवेयरनेस टू योर फेस, ठोड़ी पर, नाक पर, पूरे चेहरे पर अपने मन को घुमाएं और देखिए वहां पर क्या हो रहा है। सर की चोटी पर अपना ध्यान ले जाएं। सोएंगे नहीं, सजगता बनाकर रखेंगे, सोएंगे नहीं। गर्दन को गिरने नहीं देंगे, सोएंगे नहीं।
अभी अपना ध्यान अपने ऊपर के होठ और नासिका के बीच में रखिए, जहां पर हमारा श्वास आते जाते टकराता हो। पूरी तरह से श्वास को ऑब्जर्व करें। बस देखना है हमें श्वास को, जैसे दृष्टा की भांति हम मूवी देखने जाते हैं। अंदर आने वाला श्वास और बाहर जाने वाला श्वास बस देखते जाएं। श्वास लंबा है तो लंबा है, छोटा है तो जान लिया कि छोटा है। स्मूथ आ रहा है या टूट टूट कर श्वास आ रहा है, जैसा भी श्वास चल रहा हो उसको देखते जाएं, बस ऑब्जर्व करते जाएं दृष्टा की। कोई प्रयास नहीं करना हमें श्वास को लेने या छोड़ने का, बस देखते जाना है, बस देखते जाएं। मन बार बार इधर उधर जाएगा तो जैसे हम छोटे बच्चे को मना के ले आते हैं, धीरे से मन को वापस अपने ऊपर के होठ और नासिका के बीच में ले आए। ये शरीर कुदरत का दिया हुआ बहुत ही अनमोल तोहफा है। मन ही मन उसका सम्मान करें। मन ही मन झुक जाए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। सबका धन्यवाद करते हुए इस कुदरत का, इस परमात्मा का, आसपास के लोगों का धन्यवाद करते हुए, सबको आशीर्वाद देते हुए, सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सबको खाना जरूर मिले, इस आशीर्वाद के साथ बहुत ही धीमी गति के साथ लैंडिंग करेंगे। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएंगे, धीरे धीरे मन के प्रति सजग हो जाएंगे, आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएंगे। जब भी आपको संपूर्णता का एहसास हो, बहुत ही धीमी गति के साथ, कोई भी जल्दी नहीं है, you may open your eyes. Welcome back. मन कैसे है? शांत हुआ? कुछ बोलने का मन कर रहा है? अभी कोई दर्द है? अभी तो कोई स्ट्रेच दर्द कुछ नहीं है। तो जितना हम बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, रिलैक्स करने का, उतना ही अच्छा लगता है। अब बॉडी को तो सारा दिन स्ट्रेच करना पड़ेगा। आप दिन में नहीं करोगे तो रात में फिर क्या होगा? कभी इधर करवट, कभी उधर करवट। बॉडी को चलने की जरूरत है। दिन में नहीं चलाओगे तो रात में चलेगी, तो बेटर है उसको दिन में चलाओ। थैंक यू सो मच। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो, कोई सवाल जवाब हो, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। किसी का कुछ पूछना हो, किसी को कुछ कहना हो,
नहीं नहीं, कदों भी कर सकते। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਆਹ ਕਲੌਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਕੇਡੀਅਨ ਰਿਦਮ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਕਲੌਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਮਾਈਂਡ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦਾ। पता कि ये सारा दिन आप इस तरह ही नहीं टीचर्स को नहीं रहेगी किसी टाइम, सिर्फ टीचर को प्रॉब्लम थी क्योंकि हम तो बड़ी वधिया चीज़ है अपने को मोबाइल आप सारा दिन होते थे। कुछ भी है करना तो पड़े। देखो पर्टिकुलर कदे कुछ भी नहीं होता, बॉडी का सिस्टम है, तुम इनको चलाओगे तो सारा ही काम करना है। ये कोई एलोपैथिक दवाई नहीं है कि मेरा सिर दुखता है तो पैरासीटामोल ले लो, पेट दर्द है तो एसिडिटी वाली ले लो, क्यों नहीं है। जो तुम करना शुरू करोगे ओवरऑल ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਦੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਾਇਓ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਯੋਗਾ ਦੇ ਬਾਇਓ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤੀ। ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਯੋਰ ਓਨ એનર્ਜੀ, ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। बड़ा अदरवाइज हफ्ते 5 दिन कदे गला आ रहा है, कदे कोल्ड है, कदे कुछ है, कदे कुछ लगे रहे। पर हम तकरीबन 2014 को तो मैं टैबलेट ली, नॉट इवन अ सिंगल टैबलेट, कोविड का मतलब इसको 3-4 साल तक कोई टैबलेट नहीं दी। बाकी सारा कुछ छोटी छोटी चीज़ें तो अपने किचन में ठीक हो जाती है, किचन में ठीक हंसते रहे कोई और। गुरु जी कहते हैं बड़ा अच्छा कि मत फंसो मत फंसाओ, हंसो और फंसाओ। हम क्या करते हैं नॉर्मली, कोई विचार हमारे मन में विचार आ गया तो हमारे मन पहले हमने अपना मन गंदा किया, फिर 4 लोगों को फिर वो विचार बताया, उनको भी फंसा लिया साथ में। तो पहले खुद फंसे फिर बाकी को फंसा लिया। तो उसके उल्टे चलो, मत फंसो मत फंसाओ, हंसो और थैंक यू।
बॉडी में बीमार नहीं है। वो देखोगे फायर फायर सारा कुछ बराबर कर रहे हैं अपने बॉडी बिल्डर भी वजह से लग रही है। मन मानना चाहता है बॉडी को जल्दी बिल्कुल खुले पतले बॉडी को ज्यादा होती है। मन स्ट्रॉन्ग है। Sushant is example. Sushant Rajput is example. ये एग्जांपल बहुत पहला अपन जरूरत इस लाइफस्टाइल बड़े सिंपल है। लाइफस्टाइल बड़े डिमांडिंग है। ये सारा स्ट्रेस इज बाउंड मॉडर्न सोसाइटी में स्ट्रेस नहीं कर सकते कुछ नहीं कर सकते तो ठीक है सोच सकते हो कि मैं डेली कुछ भी मैनेज करूँ हाउ टू मैनेज आवर डेली स्ट्रेस तो उनका डेली करना पड़ेगा डेली करना जिसको मैं 6 महीने बाद थोड़े दिन करना माइंड का 10 मिनट फर्स्ट होता है ऑब्जर्व योर माइंड ऑल द डे जो कम लगे जोश आया तो अपना बंद करो 1 मिनट बैठे नहीं है हर घंटे का अलार्म लगा फिर जरूरत देखो हर घंटे बाद अखा बंद करो उसमें आधे मिनट देखो और घंटे फील हो हर घंटे बाद सिर्फ 15 मिनट ही ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत नहीं जो ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਟਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਟਨ ਦਾ ਜੁਗੇ ਜਦੋਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਾਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ कोई भी नहीं कर सकता कोई भी योग नहीं कर सकता योग से रह सकता योग कर नहीं सकते तो जरूरत नहीं पानी पी रहे तो पानी किससे पी के देखो पानी ऐसा इधर नहा के देखो 10 मिनट नहाने के बाद वो चीज रिलैक्स हो पर गल ये नहाते रहेंगे हर बंदे ने स्ट्रोक के लिए लेफ्ट साइड को टावल लेके राइट को लेके ओनली माइंड फ्री ना हो भी पर विद द वे आगे देखो 3 रोटियां खाएंगे और तब देखते कि मैं बड़ी अच्छा दुश्मन दोनों बड़ी गलत ध्यान करके हो रहा है तो याद नहीं आया कि सब्जी की आगे तो हाँ जी